प्रभु जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। सभी पुण्यात्मा सोचें, ऐसा क्या था गोपियों के पास कि परम ज्ञानी परम योगी भगवान को बुरा भला कहने लगा, मथुरा जाके भगवान से लड़ने लगा। क्या था? केवल प्रेम की कमाई थी, प्रेम का ज्ञान था, प्रेम का धर्म था। मगर वो कौन सा प्रेम था? निष्काम प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनन्य प्रेम, समर्पण का प्रेम, जित देखूं तित श्याममयी। बताइए, अपने स्वामी वही उद्धव जो ज्ञान देने गए, आज अपने स्वामी कृष्ण को हृदयहीन क्या कहते हैं? हे कान्हा तेरे पास दिल नहीं है। ऐसी गोपियों को छोड़ के आ गया। तो अभी भी नहीं समझ रहा था वो कि कृष्ण प्रेम को छोड़कर कहीं नहीं जाते। जब द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण रात्रि में अकेले रो रहे थे, तो उनकी पत्नियों ने पूछा था कि केशव, कोई हमसे गलती रह गई? हम तुम्हारी पत्नियां हैं, हम तुम्हारी इतनी सेवा करती हैं, तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हैं, तुम्हारा ध्यान करती हैं, हमारी किस सेवा में कमी रह गई? अब वो कैसे बताए कि ये आंसू प्रेम के आंसू हैं, जिन गोपियों को याद करके मुझे आंसू आते हैं। आप और हम लोग वो प्रेम समझ ही नहीं सकते। यानी भगवान श्री कृष्ण को उद्धव ने क्या कहा? तू हृदयहीन है, तेरे पास दिल ही नहीं है कृष्ण। कितना अच्छा लगा होगा कारण जानकर कि मेरी गोपियों का ये शिष्य बन गया, गोपियों को इसने अपना गुरु बना लिया। ये अपनी ज्ञान की पोटली, अहंकार की पोटली, स्थूल शरीर की पोटली, सूक्ष्म शरीर की पोटली, ध्यान से सुनते जाना, चित्त शरीर की पोटली, कारण शरीर की, सब गोपियों के चरणों में चढ़ाई आया। अब इसका जीवन गोपी में हो गया है। अब कृष्ण को हृदयहीन कह रहा है, कठोर बताने लगा, और गोपियों के प्रेम की प्रशंसा कर रहा है। कभी सोच नहीं सकते। हमारे पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग आते हैं, उनसे अगर ये पूछो तुम्हारी पोस्ट क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है, बड़े बड़े मजिस्ट्रेट, बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। आप सोचो, वो हृदयहीन है। तो भगवान श्री कृष्ण की बोलती बंद कर दी उद्धव ने, हृदयहीन कह करके कठोर बताने लगे। और यहां तक ब्रज के लता पता बनने की भी अपने सौभाग्य मानकर, देखो कमाल की चीज, अब क्या कह रहे हैं? कृष्ण मुझे तुम्हारे साथ नहीं, मुझे गोपियों के पास छोड़ दो।
गोपियां मेरी गुरु हैं, तुम तो वहां उनके चरणों में लौटे हुए होते हो, यहां मुझे केवल तुम नजर आते हो, वहां तो गुरु भी है और मेरा प्रेमी भगवान भी है, गोपियों के पीछे पीछे भागने वाले भगवान। तो क्या कहते हैं, ब्रज की लता पता बनने के लिए अपने सौभाग्य को मानकर, देखो कितना बड़ा भाग्य है कि जब गोपियों को गुरु माना और एक एक गोपी का प्रेमामृत रस पिया उद्धव ने, उनकी चरण रज की कामना करने लगा। अब आप और हम लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु के, अपने इष्ट के जब चरण छूते हैं तो पता नहीं है चरण का छूने का मतलब क्या होता है। उद्धव से समझिएगा, चरण को ऊपर से नहीं छूते, चरण रज की कामना करते हैं, जहां गुरु के चरण पड़े हों उस रज को मस्तक पे लगाते हैं। और आप और हम लोग गुरु के चरणों के ऊपर से हाथ लगा के समझते हैं हमने चरण वंदना कर ली, हमने चरण छू लिए। ये चरण नहीं है, चरण रज की कामना करता है उद्धव। यानी द्वापर में उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, और भगवान से क्या कहता है, मैं गोपियों के चरण रज की कामना करने लगे। उन गोपियों के प्रेम को भला सोचो, कोई साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है। जब परम ज्ञानी ने अपनी खोपड़ी निकाल के गोपियों के चरणों के नीचे रख दी कि तुम्हारी चरण रज बनने को मैं तैयार हूं, लता पुष्प गुल्म बनने को तैयार हूं, तब गोपी प्रेम मिलता है। और आप और हम लोग, हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के हनुमान जी को 5 लाख की कामना करने लगते हैं। हनुमान जी का त्याग नहीं देखते, हनुमान जी का प्रेम नहीं देखते, उनकी भक्ति नहीं देखते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गोपी प्रेम सब अधिकारी हो। जब गाते हो ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो कम से कम सोच तो लो कि मनुष्य शरीर मिल गया तो मेरा भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहा। 2-2 रुपए की पुस्तकें ला करके भगवान को ठगने पे चले वो, पूजा पाठ करके भगवान को ठगने पे लगे हो। एक बार मंदिर मत जाओ, अपने मन मंदिर में भगवान को बैठा लो। भाव नहीं है हमारे पास में। गोपियां किसी मंदिर में नहीं जाती थी, वो जिधर देख रही हैं उन्हें भगवान नजर आ रहा है। इसलिए जब तक मनुष्य के शरीर में, अब देखो जो बात बताने जा रहा हूं वो आप सब लोगों को पकड़ने की बात है। जब तक मनुष्य के शरीर में अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, तब तक उसको किसी न किसी प्रकार के संयोग जनित सुख का लालच रहता है। हाँ, भगवान मिल जाए ठीक है, लेकिन ये मकान कैसे छोड़ दूं, ये धन कैसे छोड़ दूं। यानी ये मिला हुआ सुख भगवान से ज़्यादा कीमती है। ये नहीं पता ये भगवान से ही मिला हुआ है, ये भोजन भगवान ही बने हुए हैं, ये जल भगवान ही बने हुए हैं। खोपड़ी नहीं काम करती। अन्नम ब्रह्मेति कहते हैं, जलम ब्रह्मेति कहते हैं, सब कुछ परमात्मा बना है, लेकिन फिर कहते हैं नहीं ये तो मेरी रोटी है। इसलिए आपको बता रहा हूं, जब तक मनुष्य के शरीर में अभिमान रहता है तब तक उसको किसी न किसी प्रकार के संयोग जनित सुख, झूठा सुख, संयोग जन माने संयोग से मिल तो गया है लेकिन ज्ञान नहीं मिला। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए वस्तु के संयोग और क्रियाजन्य सुख की तो कौन कहे। राजा अम्बरीश, ध्यान से सुनो, राजा अम्बरीश सोहनी सेवा कर रहे हैं। कमाल है, ये सोहनी सेवा क्या होती है। झाड़ू अपने हाथ से लगा रहे हैं भगवान के मंदिर में, राजा हैं, कहते ना ना। और आप और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रेम करने, पंडित जी आप हमारे यहाँ पूजा कर दोगे, बताओ।
तुमसे अपने भगवान को प्रेम नहीं किया जाता। तुम्हारे पास में प्रेम करने की कला नहीं है, तुम उसके अंश नहीं हो, और पाना चाहते हो गोपी प्रेम। ये चाहते हो इस जन्म में मेरा कल्याण हो जाए, फिर मैं वापस 84 लाख योनियों में ना हूं। चिंतन तक के सुख का भी त्याग करना पड़ता है। चिंतन करोगे तो चिंता मिटेगी। ध्यान से सुनो, जब चिंतन भी मिट गया, इसका सुख भी नहीं चाहिए। राम नाम कब तक लेना पड़ता है? जब तक मन संसार से नहीं हटता। जब मेरा राम ही मुझ में समा गया तो मैं किसका नाम लूं? कबीर जी ने कहा ना, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। कमाल है यार, हर आत्मा परमात्मा की दुल्हन है। देखो कमाल की चीज, हर आत्मा परमात्मा की दुल्हन है, लेकिन कहती है नहीं नहीं मेरे पति तो सेठ जी हैं। मतलब 2 दमड़ी कमा करके वो सेठ जी हो गए। कैसा अहंकार है लोगों के अंदर। मैं आपको खुल के बोलता हूं, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक अहंकार धूमिल नहीं होगा। तो चिंतन का सुख भी त्याग करना पड़ता है। जब तक ये भाव रहता है, अमुक वस्तु, नोट कर लो, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक परिस्थिति से सुख मिलेगा। मुझे मेरे धन से सुख मिल रहा है, मुझे मेरे बेटे से सुख मिल रहा है, मुझे मेरी कमाई से सुख मिल रहा है। तब तक मनुष्य उनका दास बना रहता है। आप और हम लोग माया के दास हैं। और आपका स्वरूप क्या है? चैतन्य महापुरुष ने, किसी ने पूछा जीव का स्वरूप क्या है प्रभु? क्या कहा? ईश्वर का नित्य दास। हम परमात्मा के दास हैं, उनके अंश हैं। और आप और हम लोग सुख सुविधाओं के अंश बन गए। उसके मन में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव उत्पन्न नहीं होता। देखो, सुख लेना और सुख देना 2 अलग अलग चीजें हैं। जो लेने का आदी है वो सुख देने का आदी नहीं है। वो गोपी कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि गोपी प्रेम का मतलब है प्रेम देना। और आप हम लोग स्वार्थी हैं। तुम हमें प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करें। ये प्रेम है ही नहीं। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। जिसके रहते हुए गोपी भाव की बात समझ में नहीं आ सकती। सब लिख लो अपनी डायरी में। जब तक मन में कोई भी स्वार्थ है, तब तक गोपी भाव हृदय में नहीं उतर सकता। तो क्या हुआ? निस्वार्थ प्रेम चाहिए, सकाम नहीं निष्काम भाव चाहिए। इसलिए मानव जीवन में सत और असत, देखो कितनी बड़ी चीज है, सत और असत। अब कोई पूछे अज्ञान और ज्ञान, सत और असत, इनमें अंतर क्या है? आप कहोगे ए का अंतर है। ए लगा दिया ज्ञान से पहले तो अज्ञान बन गया, सत से पहले ए लगा दिया तो असत बन गया। यही हमारा पाप है। जिस चीज में अपनापन चला गया वो सत की जगह असत हो गया। जिस चीज में अपनापन लग गया वो ज्ञान की जगह अज्ञान हो गया। बताइए, इतना बड़ा पाप है अपनेपन का। शरीर, संसार और भोगों का संग ही असत का संग है। शरीर का, संसार का, भोगों का संग असत का संग है। और अनंत जीवन तथा नित्य आनंद की लालसा सत्य का संग है। सबकी सेवा सत्य का संग है। जिसमें केवल असत का संग है, अपनेपन का संग है, वो मनुष्य है ही नहीं है। फिर वो क्या है? पशु। पशु, बिना पूंछ का पशु है वो भ्रम में जी रहा है कि मैं मनुष्य हूं। वो बिना पूंछ का जानवर है।
वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वो है जिसका कोई उद्देश्य है, जिसका कोई लक्ष्य है। क्योंकि असत का संग तो पशु पक्षी योनियों में होता है, एवं जिसमें केवल सत का संग है उसे भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता। ये मनुष्य भाव से अतीत है। अतः गोपी भाव प्राप्त करने के लिए फिर निवेदन कर रहा हूं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, उनके संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा जाग कर के होश में छोड़ना पड़ता है। उसका त्याग केवल सत्संग से होता है। अभी मैंने आपसे कहा विवेक द्वारा। अब आप बताइए, आप सब कहते हो क्या आपके पास विवेक है? ना, बुद्धि है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। आपको लगता है हमारे पास विवेक है, विवेक नहीं है। अगर विवेक होता तो सत का संग करते, असत का संग कभी नहीं करते। गोपी भाव प्राप्त करने के लिए इस चमड़े से, चमड़े के अंदर मन बुद्धि से, कारण शरीर से, तीनों से विवेक द्वारा इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ना मैं स्थूल शरीर हूँ, ना मन बुद्धि में हूँ, ना कारण शरीर में हूँ। मैं तो क्या हूँ? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। तो कमाल है। इतना सब जानने के बाद भी हमारे मन में अभी गोपी प्रेम नहीं जागा है, गोपी भाव नहीं जागा है। अब मेरा गला थोड़ा जवाब दे रहा है। अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो आगे आने का प्रयत्न कीजिएगा। है किसी का भजन सुनाने का मन? नहीं तो राजकुमार जी सुनाएंगे। राजकुमार जी हमारे सदाबहार हीरो हैं। वो हमेशा तैयार रहते हैं भजन सुनाने को। सुनाइए सुनाइए प्रभु, सुनाइए। भाई जी भी सुनाना चाहती हैं, सुनाइए भाई जी। देखिए राजकुमार जी तो सुनने और सुनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम तो कहते रोज निकाल के रखो, ना जाने भगवान किस गोपी को कहते सुनाने के लिए। मैं तो सेवक आदमी हूँ। अभी गोपी भाव की बातें बहुत लंबी चौड़ी बाकी हैं, कल फिर चर्चा करूंगा। सुनाइए भाई जी। चित देखो तीत श्याम मई है, श्याम मई है। चित देखो तीत श्याम मई है, श्याम श्याम कुंज बन यमुना श्याम, श्याम कुंज बन यमुना श्याम, श्याम गगन गन घटा छई है, श्याम मई है। चित देखो तीत श्याम मई है, श्याम
देखो तीत श्याममयी है, श्याममयी है। चंद्र सार रवि सार श्याम है, चंद्र सार रवि सार श्याम है। मृग मद श्याम काम विजयी है, श्याममयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मानो श्यामता बेल भई है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत। दीप शिखा पर श्याम छई है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है। नर देवन की कौन कथा है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम भई है, श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है, श्याममयी है, श्याममयी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे जी। देव का मंगल।